काला चीता और भूत। एक बार की बात है, जंगल में बगीरा नाम का एक काला चीता रहता था जो बहुत ही घमंडी था। वो दूसरों को परेशान करके खुश होता था। जानवर उसे घमंडी और पागल समझकर उसे दूर रहते थे। एक दिन बगीरा जंगल में घूम रहा था कि रास्ते में हाथी की नजर बगीरा पर पड़ती है। हाथी बगीरा को रोकते हुए कहती है, अरे बगीरा, कहाँ जा रहे हो? आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो। मैं दिखाई दूँ या ना दूँ, इससे तुम्हें मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? बिना बात के गुस्सा करने के लिए मैं क्या तुम्हें पागल दिख रहा हूँ? अरे गलती हो गई, बेकार में मैंने तुझसे मुंह लगा लिया। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, तो जा ना, किसने रोका है तुझे? हाथी वहां से चली जाती है। हाथी बहुत गुस्से में थी कि रास्ते में हिरन उसे रोकते हुए कहती है, अरे दोस्त, क्या हुआ? क्यों इतने गुस्से में हो? अरे वो बगीरा अपने आप को समझता क्या है? जब देखो तब सामने वालों को बेइज्जत करते रहता है। अरे अब ऐसा क्या कर दिया उस कमबख्त ने? हाथी सारी बात हिरन को बताती है। अच्छा, ये बात है। तुम तो जानती हो बगीरा कितना घमंडी है, फिर क्यों तुम उसके मुंह लग रही हो? मुझे तो लगता है वो एक मानसिक रोगी है। सही कहा। आज से मैं बिल्कुल भी उससे बात नहीं करूंगी, पागल कहीं का। यूं दिन बीत रहे थे। बगीरा हर छोटी सी बात को लेकर जानवरों पर गुस्सा करता था, जिसके चलते जानवर बगीरा को पागल कहकर उसे किनारा करने लगे। पर बगीरा को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तो और जानवरों के प्रति उसकी नफरत और उसका पागलपन और भी बढ़ता जा रहा था। उसी जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था जो हाथी और हिरन का बहुत अच्छा दोस्त था। चिंटू बहुत ही डरपोक था। एक दिन रात का समय था। मौसम में अचानक से बदलाव आ गया था। जोर की आंधी और बिजली कड़क रही थी कि पेड़ पर बैठा चिंटू अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे, कितना भयानक मौसम है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी भूतिया जंगल में आ गया हूँ। यूं चिंटू सोच ही रहा था कि अचानक से उसे किसी की हड्डियां चबाने की आवाज सुनाई देती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अरे इतना भयानक मौसम और ऊपर से ये अजीब अजीब सी आवाज। ऐसे वक्त में मुझे हिरन और हाथी के साथ रहना था। यूं चिंटू सोच ही रहा था कि एक बड़ी सी बिजली कड़कती है और चिंटू को वहां से कोई भागते हुए नजर आता है। पर कौन भाग रहा था वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए चिंटू डर के मारे, अरे बाप रे, भूत भूत, जंगल में भूत आ गया है, कोई है, मुझे बचाओ। अरे हाथी, हिरन, कहाँ हो तुम दोनों? यूं चिल्लाते हुए चिंटू वहां से भागने लगता है। चिंटू की आवाज सुनकर हिरन हाथी से कहती है, अरे इस चिंटू को क्या हो गया? क्यों ये यूं पागलों की तरह चिल्ला रहा है? हाँ, एक तो मौसम खराब और ऊपर से इस चिंटू की हरकतें। चल चल कर देखते हैं। हाथी और हिरन चिंटू की आवाज सुनकर उसकी ओर बढ़ते हैं कि तभी वो दोनों भी तेज बिजली में किसी को भागते हुए देख लेते हैं। ये देख वो दोनों भी डर के मारे रुक जाते हैं। अरे दोस्त, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ, पर वो था क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे बहुत तेजी से गुजर गया वो। यूं वो दोनों डरते डरते चिंटू की ओर बढ़ते हैं कि चिंटू रास्ते में नजर आता है। अरे ओ चिंटू के बच्चे, क्यों चिल्ला रहा है? एक तो मौसम खराब और ऊपर से तेरी बेवकूफ हरकतें। अरे हाँ, ऐसे चिल्ला रहा है जैसे किसी भूत को देख लिया हो। हाँ दोस्तों, मैंने अभी अभी यहाँ एक भूत को ही देखा है। ये सुनकर हाथी और हिरन डर के मारे कांपने लगते हैं। चिंटू, भूत प्रेत की बातें मत कर, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, अभी अभी हमने भी एक अजीब सी चीज इधर से गुजरते हुए देखी थी।
क्या सच में? अरे बाप रे, अब हम क्या करें? यूं वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आज मुझे खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। ये सुनकर तीनों डर जाते हैं। कौन हो तुम? दिखाई क्यों नहीं देते? मैं एक भूत हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तुम तीनों को भी खा जाऊंगा। नहीं नहीं भूत जी, हम पर रहम कीजिए। वैसे भी मुझ जैसी ब्यूटी को खाने से आपका पाप और बढ़ जाएगा और आप एक राक्षस बन जाओगे और यूं ही भटकते रहोगे। अरे भूत जी, आप हमें छोड़ दीजिए। आप जो कहोगे वो हम करेंगे। तो फिर ठीक है, मैं तुम तीनों को बस एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। तुम तीनों को हर रोज जंगल के बाहर जो गुफा है वहाँ मेरे लिए ढेर सारा भोजन लाना होगा। अगर तुम तीनों में से किसी ने देर कर दी तो तुम तीनों की भी खैर नहीं। ठीक है, हम बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। ये कहकर तीनों वहां से भाग जाते हैं और तीनों हर रोज जंगल के बाहर गुफा के पास ढेर सारा भोजन रखकर आते थे। 2-3 दिन बीत जाते हैं। अरे इस भूत के लिए भोजन ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ मैं। अब मेरे बस की बात नहीं है ये। हाँ, मेरी भी हालत खराब हो गई है। पता नहीं ये चिंटू कहाँ रह गया। वही दूसरी ओर चिंटू भूत के लिए भोजन ढूंढ रहा था कि तभी उसकी नजर बगीरा पर पड़ती है, जो जंगल के बाहर गुफा के पास जा रहा था। ये देख चिंटू सोचता है, अरे ये पागल उस भूत के पास क्यों जा रहा है? रुक जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। बगीरा चिंटू की आवाज सुन नहीं पाता है और वो आगे बढ़ता है। चिंटू भी उसका पीछा करता है। बगीरा सीधे गुफा में जाता है। चिंटू गुफा के बाहर खड़े होकर बगीरा पर नजर रखता है। अरे ये तीनों भोजन लेकर आते ही होंगे, मुझे जल्दी से कहीं छुप जाना होगा। वैसे भी इन बेवकूफ़ों की वजह से मुझे बैठे बिठाए स्वादिष्ट भोजन जो मिल रहा है। ये सुनकर चिंटू चौंक जाता है और वो भागते हुए हाथी और हिरन के पास आता है और उन्हें सारी बात बताता है। अरे उस पागल बगीरा की ये मजाल कि वो हमें ही धोखा दे रहा है। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। यूं सोचकर वो तीनों बगीरा के भोजन में पेट दर्द की दवा मिला देते हैं। इस बात से अनजान बगीरा वो भोजन खा लेता है। अरे ये मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे कोई है, जल्दी से उल्लू वैद्य को बुलाओ। लगता है इस पेट दर्द से मेरा पेट फट जाएगा। यूं बगीरा चिल्लाने लगता है कि तभी वहाँ हाथी, हिरन और चिंटू आते हैं। अरे लगता है तुम्हारे पेट में बहुत दर्द है, पर हम तो बेवकूफ़ है, तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? हाँ चलो हम चलते हैं। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। बगीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन से वो अपने पागलपन को छोड़कर सारे जानवरों के साथ अच्छे से पेश आने लगता है।